गुड इवनिंग। नमस्कार, मेरा नाम है कुंदन और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केसी बुंडू पे, जिसका पूरा नाम है नॉलेज कैंपस बुंडू। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के सीरीज में देखेंगे एनसीईआरटी के बुक के विषय इतिहास के कक्षा 6 के अध्याय 2। ठीक है, तो उस चैप्टर के आज हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का अध्याय है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है का गुफा किस राज्य में है। ठीक है, और आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश स्थित है। आइए इसके कुछ नोट देख लेते हैं। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये गुफाएं नर्मदा नदी घाटी के पास स्थित हैं। लोग इन गुफाओं में मौसम के परेशानियों से बचने के लिए रहते थे, जैसे धूप, बारिश, ठंड। ठीक है, तो ये सबसे बचने के लिए लोग इन गुफाओं में रहा करते थे। इन गुफाओं में प्राचीन कालीन शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रॉक पेंटिंग। तो ये रॉक पेंटिंग भी प्राप्त हुए हैं इन गुफाओं से। और वो रॉक पेंटिंग में रहता क्या था, तो रॉक पेंटिंग में रहता ये था कि कोई आदमी, ठीक है, कोई लोग किसी जानवर का शिकार कर रहे हैं, उस टाइप के पिक्चर्स, ठीक, चित्र ज़्यादा प्राप्त हुए हैं इन गुफाओं से। ठीक है, तो भीमबेटका भी उन गुफाओं में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरातत्व स्थल बुर्ज होम किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। यानी बुर्जहोम जो पुरातत्व स्थल है वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, इसके भी नोट देख लेते हैं। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यहाँ के लोग गर्तवास में भी रहते थे। ठीक है, गर्तवास का अर्थ होता है कि लोग गड्ढों के अंदर घर बना के रहा करते थे। हो सकता है, यानी कि पुरातत्वविदों के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ठंड से बचने के लिए वे लोग ऐसा करते थे। हालांकि वहाँ पे मतलब उन जगहों पे, यानी कि बुर्जहोम पे ऐसे गर्तवास के पास सीढ़ी से अंदर के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि लोग गड्ढे के अंदर जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया करते थे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिस काल में हमें पृथ्वी पर पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं वह काल कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन है पुरापाषाण काल, सेकंड ऑप्शन है मध्यपाषाण काल, थर्ड ऑप्शन है लघुपाषाण काल और फोर्थ ऑप्शन है नवपाषाण काल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्यपाषाण काल। ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर जो पर्यावरणीय बदलाव मिले हैं वे कौन से काल में मिले हैं, तो मध्यपाषाण काल में मिले हैं। इसके नोट देख लेते हैं। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण काल कहते हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के काल को माना जाता है। ठीक है, यानी कि 20 लाख साल पहले और 12,000 साल पहले के बीच के काल को क्या माना जाता है, तो पुरापाषाण काल माना जाता है। आगे है मेसोलिथ। मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग का समय। ठीक है, मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण युग का समय।
और ये कौन सा समय हुआ करता था? तो ये 12,000 साल पहले से 10,000 साल के बीच के काल को माना जाता था। ठीक है, यानी कि 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले के बीच के काल को क्या माना जाता था? तो मध्यपाषाण युग का समय माना जाता था। आगे है, और जिस युग की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई हो, ठीक है, जिस युग की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई हो उसको क्या कहा जाता था? तो नवपाषाण काल कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। खेती और पशुपालन की शुरुआत किस समय हुई मानी जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 20 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के बीच, ऑप्शन नंबर बी 50,000 ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व के बीच, ऑप्शन नंबर सी 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच, और ऑप्शन नंबर डी 10,000 ईसा पूर्व के बाद। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, तो इस समय के दौरान ही खेती और पशुपालन की शुरुआत हुई मानी जाती है। ठीक है, इसके भी नोट देख लेते हैं। तो 12,000 साल के आसपास मौसम संबंधी बदलाव देखने को मिला। कई क्षेत्रों में घास के मैदान के बढ़ जाने से बकरी, गाय, भेड़, बारहसिंगा जैसे जानवरों की वृद्धि हुई जो इन्हें खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है, तो जो लोग आखेट के द्वारा इनका शिकार करते थे, ठीक है, अपने खाद्य या फिर किसी भी सामान की आपूर्ति के लिए, तो जब वे इनका शिकार करते थे तो इन जानवरों के इधर उधर चले जाने से वे इनका पीछा करते हुए अन्य जगहों पे पहुंच जाते थे। तब उन लोगों को इन जानवरों में होने वाली प्रजनन और जिस जगह पे वे गए वहाँ पे जो भी उनको बदलाव देखने को मिला उन सब से वे अनुमान लगाकर अपना विकास करते आ रहे थे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पुरातत्व स्थल है और उससे संबंधित यहाँ पे स्टेट या फिर कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा स्थल किस जगह पे वर्तमान यानी कि अभी स्थित है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है हल्लूर और उसके पैरेलल में है उत्तर प्रदेश। सेकंड नंबर है मेहरगढ़ और उसके पैरेलल में है महाराष्ट्र। थर्ड नंबर है कोल्डी हवा और उसके पैरेलल में है तमिलनाडु। फोर्थ नंबर है दाऊजली हेडिंग और उसके पैरेलल में है पाकिस्तान। फिफ्थ नंबर है हुंसगी और उसके पैरेलल में है असम। सिक्स नंबर है आदित्य चन्नलूर और उसके पैरेलल में है कर्नाटक। ठीक है, तो आइए इसका सही मिलान शुरू करते हैं। तो हल्लूर जो पुरातत्व स्थल है वो है कर्नाटका में। ठीक है, मेहरगढ़ जो है वो है पाकिस्तान में। ठीक है, कोल्डी हवा है उत्तर प्रदेश में। दाऊजली हेडिंग है असम में। हुंसकी है महाराष्ट्र में और आदि चन्नलूर है तमिलनाडु में। ठीक है, ये सब आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं कि ये जो है पुरातत्व स्थल किन जगहों में स्थित है वर्तमान के समय में। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। आगे है इसका नोट कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में स्थित है, हल्लूर जो कि कर्नाटक में स्थित है, दाऊजली हेडिंग जो कि असम में स्थित है, थोम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, महागढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, चिरांद जो कि बिहार में स्थित है, पय्यमपल्ली जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी हैं नवपाषाणिक पुरास्थल हैं। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे मैंने ऊपर में नाम बताए वो सभी क्या स्थल हैं? नवपाषाणिक पुरास्थल। ठीक है, आगे है हुंसगी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, कुरनूल गुफाएं जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं पुरापाषाणिक पुरास्थल। ठीक है, आगे है
आदि जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ब्रह्मगिरी जो कि कर्नाटक में स्थित है, ये सब क्या हैं? तो ये सब है महापाषाणिक पुरास्थल। ठीक है, आगे एक और है इनाम गांव। इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पे आरंभिक गांव के होने के साक्ष्य या फिर प्रमाण मिले। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा एक बार फिर से कि कौन कौन से किस किस स्थल पर स्थित हैं और वे किस श्रेणी में आते हैं, महापाषाणिक, नवपाषाणिक या फिर पुरापाषाणिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है एनसीईआरटी के प्रश्न। ठीक है, तो एनसीईआरटी के इस चैप्टर के जो प्रश्न हैं वे क्या हैं? तो वे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, और फर्स्ट नंबर है आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें धूप, बारिश और मौसम संबंधित परेशानियों से राहत मिलती थी। ठीक है, अगला है घास वाले मैदानों का विकास 5 साल पहले हुआ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घास वाले मैदानों का विकास 12,000 साल पहले हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। तो आप इसको यानी कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आगे अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलती जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।